तू मेरा मान है जहां मेरा। ईमान, चाय। थैंक्स। क्या ऑफिस में बहुत काम है? हाँ। माया का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों? ऐसे ही बीबी जान कह रही थी कि मिजाज की बहुत गर्म है। मैंने सोचा कहीं बॉस बनने के बाद। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शी इज वेरी काइंड विद मी। विद मी? ज्यादा काइंड तो नहीं हो गई? क्या हो गया तुम्हें? ये अचानक तुम्हें माया पे क्यों शक होने लगा? मजाक कर रही थी। तुम जो इतने सीरियस हो रहे हो। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा सॉरी। तुम्हें पता है मेरी माइंड पे आजकल इतनी ज्यादा चीजें हैं। हानिया का ऑपरेशन भी। मैंने भी बीबी जान से यही कहा था, लेकिन तुम तो उन्हें जानते हो ना कि वो माया। वफा, माया मेरा माजी थी, तुम मेरा हाल हो, और मेरे बच्चे मेरा मुस्तकबिल। और अपने बच्चों की खातिर मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। अच्छा तुम सोचो, मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा। तुम मुझे बहला तो रहे हो ईमान, मगर तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई टेंशन जरूर है जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, और वही मुझे जानना है। आप लोगों ने सारी डिटेल्स नोट डाउन कर ली? गुड। आज शाम तक मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। ओके, दैट्स इट, आप लोग जा सकते हैं। ईमान, आप प्लीज 2 मिनट रुकिए, मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। आई एम सॉरी ईमान, कल मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, तुम भी काफी अपसेट हो गई थी। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, मैं ऐसी ही हूं। माया, वक्त बहुत बदल गया है, मैं भी बदल गया। और मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी बदल जाना चाहिए। इस उम्र में बदलना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं माजरत कर सकती हूँ। अकेलेपन का जहर मेरे अंदर इतना फैल गया कि अब शायद वो बाहर झलकने लगा। तुम मेरी किसी बात को सीरियसली मत लेना। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। आखिर ये माया ही का ऑफिस क्यों है? तुम्हें आज तक कभी कुछ सफेद भी नजर आया? अच्छी भली सीधी सादी जिंदगी में हर वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हर बात में कॉन्स्पिरेसी डाल देती हो तुम। पागल नहीं हूं जो बैठकर ये बातें सोचूंगी। अरे जो दिख रहा है वो मैं क्या, कोई भी देखेगा तो डंके की चोट पर कहेगा। और क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि एक जरूरतमंद आदमी है, बाल बच्चे वाला आदमी है, उसे नौकरी की तलाश थी, जहां से ऑफर मिली उसने कबूल कर ली। आखिर यहां से ही ऑफर क्यों मिली, यही तो असल परेशानी है। अरे पापा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? ये वफा का मामला है, अगर वो चिल है तो तुम खामखा टेंशन ले रही हो। अरे मेरी बहन तो बावली है, शौहर को देवता समझती है। 1000 बार समझाया था कि आंखें बंद करके एतबार मत करो, मगर मजाल है कि कोई मेरी बात सुन ले। सेंसिबल है ना, समझदार औरत है, घर को घर बना रही है, घर समझ रही है। तुम्हारी तरह जासूसी फिल्म नहीं बना रही अपने घर को। क्या मतलब है आपका? मैं कौन सी आपकी जासूसी करती हूँ? नहीं,
जासूसी थोड़ा ही करती हो, वो तो ऐसे ही अजराह तफन्नन तुम मेरे फोन पे मैसेजेस चेक करती हो, फरहान को फोन करती हो, उससे मेरे तमाम फॉरेन ट्रिप्स की डिटेल पूछती हो, मेरे क्लाइंट्स की डिटेल पूछती हो, उसमें कितनी खवातीन हैं, कितने मर्द हैं। बखुदा जितनी तफसील तुम्हारे पास है ना मेरे क्लाइंट्स की, मेरे पास भी नहीं होगी शायद। ये ना बढ़ा चढ़ा के कहानी बना रहे, थोड़ा बहुत जानना तो मेरा हक है ना। नहीं, आपका तो बहुत ज्यादा हक है जी। आपका तो बल्कि ये भी हक है कि मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे कब सांस लेना है और कब नहीं लेना। बंद कर दो ये मेलोड्रामा, किसी और वक्त के लिए रख लो। इस वक्त कुछ और बात हो रही है। मुझे ना अब धोखा देने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। और तुम्हें धोखा दे के जाऊंगा कहां? मार्स पे जाऊंगा। और पापा मुझे क्यों घसीट रही हो बीच में? बात ईमान की हो रही है, टेंशन उसकी है, मुझे खामखा बीच में रगड़ा दे रही है। मैं वफा की तरफ जाऊंगी, वो बेचारी पता नहीं किस तरह अंदर ही अंदर कुड़ती होगी। तुम्हें फौरन जाना चाहिए, अभी इसी वक्त जाना चाहिए। बाबा, you're looking so tired. मैं आपको फ्रेश कर दूं? तुम कैसे फ्रेश करोगी मुझे? ऐसे। मेरी जान, इधर आओ। आप दोनों अपने बाबा को कितना लव करते हो? जितना कि पानी सी में हो। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे वाह, बिन बरसात पकौड़ों ने तो मेरी थकन उतार दी। लगता है पकौड़ों की खुशबू की वजह से मैं यहाँ खींची चली है। लेकिन आंटी, पकौड़ों की खुशबू तो यहाँ भी नहीं आ रही। आपको इतनी दूर तक कैसे आ गई? एक्चुअली सिंपली जो चीज बाबा की फेवरेट है वही आपकी फेवरेट है। पढ़ाई कैसी जा रही है ईमान? एग्जाम सर पर है। शादी के बाद कर ली मैंने पढ़ाई और दे दिए पेपर्स। भाई 100 टेंशनें होती हैं शादी के बाद। ईमान ने मेरा सारा फाइनेंस इतनी अच्छी तरह संभाला है कि मैं खुद बहुत हैरान होती हूँ। खैर डिग्री के इतना काबिल है कि इसी से आराम से पास कर लेगा। माया, ईमान को कोई टेंशन तो नहीं है ना ऑफिस में? काफी दिनों से परेशान लग रहा है। नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। तुम खाओ ना। नहीं, it's okay। देखें ईमान साहब, मैंने अब तक आपको जो कुछ बताया है वो इन लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखते हुए बताया। अल्लाह ताला खास मेहरबान है इस बच्ची पर जो अब तक ये बच्ची सरवाइव कर रही है। अदरवाइज इस प्रॉब्लम का शिकार बच्चे तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हम इस हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहें कितने पैसे लग जाएंगे? तकरीबन 6 लाख। इससे कुछ कम तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसी अगर ये रकम हम इंस्टॉलमेंट्स में जमा करा दे तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, ये हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी नहीं है। आपको सारी रकम एडवांस में जमा करवानी होगी। राइट, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर अरेंजमेंट करके आपसे रब्ता करता हूँ। अब तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी हम दोनों मिलकर अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई।
डॉक्टर ने कह दिया कि टाइम ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा टाइम नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है। चलो तो फिर कब करवाना है ऑपरेशन? 6 लाख एडवांस में जमा कराने हैं जो मेरे पास है नहीं। तुम ऑफिस से लोन ले लो, तुम रिक्विजिशन रिक्वेस्ट भेजो, मैं आज ही साइन कर देती हूँ। नहीं माया, मुझे तुम्हारी और कोई फेवर नहीं चाहिए। तू मेरा मान है जहां मेरा, तू मेरा मान है जहां मेरा। दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं तो रो भी नहीं सकता। लेकिन अब क्या करें ईमान, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? हालांकि मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे खर्चे भी इंक्रीज हो गए हैं। बीबी और हानिया की दवाएं, हॉस्पिटल के चक्कर, गाड़ी की किस्तें, घर की किस्तें, सारे पैसे तो इसी में निकल जाते हैं। सेविंग तो होती नहीं है। अल्लाह का शुक्र करो, छोटे मोटे कर्जे तो उतर गए हैं और घर की किस्तें भी थोड़ी सी रह गई हैं। इन बातों से दिल तो बहल जाता है, लेकिन क्या हम मौजूदा सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकते हैं? इतना बड़ा लोन तो कोई देगा भी नहीं। ईमान, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, लेकिन तुम माया से कह के ऑफिस से लोन क्यों नहीं ले लेते? बाद में अपनी सैलरी से कटवा देना। नहीं वफा, मुझे वहां जॉब शुरू किए हुए देरी कितनी हुई है, मैं लोन मांग लूं इतना बड़ा? और वैसे भी माया से मैंने कोई और फेवर नहीं लेना। ये फेवर तो नहीं है ईमान, तुम्हें पैसों की जरूरत है। जो तुम ऑफिस से लोन ले रहे हो बाद में लौटा दोगे। वफा, ये फेवर ही है। माया ने ऑलरेडी मुझे इस पोजीशन पर बहुत सी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रखा है। इस टॉपिक पे पहली बड़ी गॉसिप होती है ऑफिस में, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेबी जान सो गई? नहीं, आजकल वो हानिया के साथ सोने लगी हैं। रात को उठ के उसे चेक करती हैं। मैंने उन्हें समझाया भी है कि बीबी जान दवाइयों के असर में सोती है वो, लेकिन वो मेरी बात सुनती कहाँ है। बहुत प्यार करती हैं हानिया से, याद है ना? जब हानिया पैदा हुई थी, कितना सदका, कितनी खैरात की थी उन्होंने।
प्यार तो वाकई बहुत ज्यादा करती है। मामा, छोटी बहुत ज्यादा बीमार है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन है। तुम दुआ करो ना उसके लिए। वो तो मैं करती हूँ, स्कूल में उसके बगैर बहुत बोर हो जाती हूँ। अब तो वो लेट उठती है, वरना ब्रेकफास्ट तो हम साथ ही करते हैं। ठीक हो जाएगी तो फिर साथ स्कूल जाना। मामा, बीबी कह रही थी कि सर्जरी होगी हार्ट की, उसमें तो बहुत खून निकलेगा ना, छोटी को कितना दर्द होगा। बेटा सुबह सुबह टेंशन वाली बातें क्यों कर रही हो? ठीक हो जाएगी। चलो अब जल्दी से उठो, स्कूल जाना है। मामा, हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि उसकी सर्जरी ना करे, मेडिसिन से ठीक कर दे? अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर से बात करेंगे। अब चलो जल्दी से उठो, वैन आ गई। डॉक्टर साहब, अगर हम इस हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहें, कितने पैसे लग जाएंगे? तकरीबन 6 लाख। 6 लाख? Is everything okay, ईमान? तुम काफी डिस्टर्ब लग रहे हो। नहीं, ठीक हूँ। नहीं, कुछ बात नहीं बनी। तुम खुद को मुझसे छुपा नहीं सकते, आज भी नहीं। I'm sure you're not disturbed because of me. कम से कम सॉरी करने के बाद तो मेरा नहीं ख्याल। आन्या का ऑपरेशन करवाना है, मजीद डिले नहीं किया जा सकता। ओह, तो फिर कब करवाना है ऑपरेशन? 6 लाख एडवांस में जमा कराने हैं, जो मेरे पास है नहीं। तुम ऑफिस से लोन ले लो, तुम रिक्विजिशन रिक्वेस्ट भेजो, मैं आज ही साइन कर देती हूँ। नहीं माया, मुझे तुम्हारी और कोई फेवर नहीं चाहिए। तो फिर कहाँ से लाओगे अमाउंट? यही तो समझ नहीं आ रहा, हंस के रह क्या? तुम फिक्र ना करो ईमान, सब ठीक हो जाएगा। वैसे ईमान, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सिर्फ मेरी बात का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? तमहीद ना बांधो, क्या बात है? देखो, औलाद जो है वो मर्द के नसीब से आती है। माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें औलाद तो दी है, मगर रिस्क औरत की नसीब से मर्द को मिलता है। लगता है वफा तुम्हारे लिए रिस्क लेकर नहीं आई है। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। वफा मेरी जिंदगी का सुकून है। वो तो तुम्हें देखकर ही अंदाजा हो रहा। खैर, अगर तुम्हें लोन की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कहना। आफ्टर ऑल हानिया का मेरे साथ भी रिश्ता है। मुंह मीठा करो भाई, लेकिन ये बात बता दूं तुम्हें, ये मिठाई से गुजारा नहीं होगा, डिनर देना पड़ेगा तुम्हें, जबरदस्त किस्म का। एनी टाइम सर। वैसे ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अरे नहीं। वैसे सर तुम्हारी परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ करते रहते हैं। मैं सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस की तारीफ नहीं करता हूँ, मेरी अपनी एक आदत है, मैं हमेशा टैलेंट की तारीफ करता हूँ।
मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसे उसके मकाम पे होना चाहिए। अब देखो ना, ये शीमा की मिसाल तुम्हारे सामने। अच्छा यार, तुम तो जाओ वो लेके आओ, वो जो कोरियन कंपनी है, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से नाम निकल गया है, उसकी फाइल लेके आओ, उसके अपडेट्स देखो, बहुत सारी पेमेंट्स हैं उनकी तरफ ड्यू हमारी। जाओ। अच्छा ओके, मैं समझ गया। अच्छा लड़का, लेकिन ज़रा इर्रिस्पॉन्सिबल है, और ज़िंदगी में जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जहन में रखना। शीमा, मैं तुमसे कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ, दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हम आज लंच इकट्ठे कर लें? कुछ सॉरी सर, आज पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि मैं तो आपको बताना चाहती थी कि मेरे डैड के फ्रेंड आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, तो मुझे आज जल्दी जाना होगा। मैं जाऊं सर? आपके पापा के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ, जाइए। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, मे बी टुमारो, कल मैं बता दूंगी आपको। ओके ओके। ओके सर, खुदा हाफिज। जल्दी जा रहे हो केडी? खैरियत? सर शहर में 2 ब्लास्ट हुए हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, देर हुई तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। सर आप भी जल्दी निकलें, सुना है कल शाम तक के लिए मोबाइल सर्विस बंद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। तुम अभी तक इधर ही बैठे हो? तुम्हें पता नहीं शहर के हालात? हाँ, केडी बता रहा था अभी। तुम भी आई हो अभी तक? यकीनन चली जाती, मगर इन्हीं हालात की वजह से मेरे ड्राइवर को भी जल्दी छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। अब वो फैमिली वाला बंदा है, उससे कुछ हो जाता तो मेरा क्या है? मेरे पीछे कौन रोने वाला है? प्लीज, इस तरह की सेल्फ पिटी वाले डायलॉग्स तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करते। ओके, मगर प्रॉब्लम तो अभी तक मौजूद है। अगर तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। कसम से, अपनी नस्ल की चीज हो तुम। आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। और मैं भी जानती थी कि तुम मुझे इन हालात में कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। करेक्ट, बिल्कुल जैसे मैं ये जानता हूँ कि हालात चाहे जो भी हो, तुम किसी भी सिचुएशन में खुद भी ड्राइव करके जा सकती हो। चलो। तुम्हारी पसंद का म्यूजिक तुम्हें इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले तो तुम्हें मेरी ही पसंद का म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था। ये क्या बकवास है? यकीनन ये तुम्हारी बीवी की ही चॉइस है। नहीं, ये मेरी ही चॉइस है, जो वो भी बहुत शौक से सुनती है। ये क्या कर रहे हो? वफा को फोन करके बताने लगा हूँ कि तुम्हें ड्रॉप करके आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, परेशान ना हो वो। ओके, साथ में जरा सिग्नल बार्स को भी देख लेना। कल की जुलूस की वजह से अगले 24 घंटे तक फोन सर्विस बंद है। तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है ईमान? केडी ने मुझे बताया भी था, काश मैं उसी वक्त फोन कर लेता। घर पे लैंडलाइन भी डेड है। नो प्रॉब्लम, तुमने कौन सा वहां सारी रात रुकना है? तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे नाम के सिवा। For God's sake, not again. मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल कर दूंगी।
हानिया का ऑपरेशन भी मैं करा दूंगी। तुम रुक जाओ बस। तू मेरा मान है जहां मेरा, तू मेरा मान है जहां मेरा। समझ में नहीं आ रहा ईमान से कैसे बात करूं, फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, शहर के हालात खराब हैं और मेरा दिल घबरा रहा है। बीबी क्या करूं मैं? बेटा तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह खैरियत से आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। तुम छोटी छोटी बात को सर पे सवार मत किया करो। रास्ते बंद होने का मतलब पता है ना, ट्रैफिक जैम। हाँ बेटा, बच्चा तो नहीं है ना, उसको दूसरे रास्ते भी पता होंगे, आ जाएगा खैरियत से। कितना रश है, लगता है सारी रात रोड पे ही गुजर जाएगी। अच्छा है ना, इट विल बी लाइक एन एडवेंचर। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। हानिया हरीम चलो अपने कमरे में जाओ, 11 बजने वाले हैं। मामा सुबह सैटरडे स्कूल से छुट्टी और अभी तो बाबा भी नहीं आए। चलो जाओ सो जाओ, आ जाएंगे बाबा। चलो। हम बाबा के आने से पहले नहीं सोएंगे। कोई जरूरत नहीं है, बाबा आएंगे तुम लेट तक जाग रही होगी और वह नाराज हो जाएंगे। बाबा हमसे कभी नाराज होते ही नहीं है। बीबी आप देख रही है ना बाबा की लाडलियों को कितना तंग करने लगी है मुझे। इतनी बुरी बात, क्यों तंग कर रही हो माँ को? चलो जाओ बिस्तर में जाके सो जाओ, और तुम दवाई खा के सोना। जी बीबी मैं देती हूँ इसको इसकी दवाई, बस एक ही बार फ्री होकर जाऊंगी। चलो तुम दोनों शराफत से जाओ अपने कमरे में सो जाओ। चलो चलो जल्दी जाओ। चलो शब बखैर, शाबाश जाओ। तो क्या बात है, ना परेशान हो, आ जाएगा खैर से। तुम्हें समझ नहीं आती ये फोन क्यों बंद कर देते? एक तो धमाके हो रहे, ऊपर से फोन बंद कर देते। और ये सारी परेशानियां एक साथ ही आ जाती हैं। जाओ तुम हानिया को जरा दवाई दे के आओ, हरीम के साथ खेल खेल के बेहोश होने वाली हो गई है। बीबी मैं हरीम की वजह से बहुत परेशान हूँ। आपने हरीम से हानिया की सर्जरी के बारे में बात की थी? हाँ, मैंने सोचा बहन है, अपनी बहन के लिए दुआ करेगी, अल्लाह कबूल करेगा। वो इस बात को लेकर बहुत हसास हो रही, इतने सारे सवाल कर रही थी मुझसे। उसे ऑपरेशन से डर लगता है, कह रही थी छोटी को दर्द होगा, खून निकलेगा। मासूम है, ये नहीं समझती कि जिस तकलीफ से बहन को बाहर निकालना है उसके लिए इतना बड़ा फैसला करना जरूरी था। नहीं कहाँ ख्वार हो रहे होंगे, खाना भी खाया होगा या नहीं। एंग्री यंग मैन लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कच्चा खा जाओ। कभी तो सीरियस हो जाए करो, लोग मर रहे हैं और तुम। मेरे सीरियस होने से किसी की मौत टल जाएगी? नहीं ना। बस बहुत हो गया, अब जो होगा ना देखी जाएगी। पहले तुमने खाने पे रोक लिया, फिर कॉफी, फिर रास्ते में ट्रैफिक बंद, ऊपर से मोबाइल सर्विस भी बंद है। तुम्हारी मेहमान नवाजी करना मेरा फर्ज था। तुम मुझे ड्रॉप करने भी तो आए थे। और अब पछता रहा हूं ऐसा करके, काश वहीं से घर चला गया होता। ये भी तो घर है जो कि तुम अगर चाहते तो हमारा होता। प्लीज रुक जाओ यहाँ। माया तुम फिर पटरी से उतर रही हो, मुझे जाने दो, यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। नहीं, ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे नाम के सिवा। For God's sake, what again?
मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल कर दूंगी। हानिया का ऑपरेशन भी मैं करा दूंगी। तुम रुक जाओ बस। जानता हूं, पर इस कीमत पे नहीं जिस कीमत पे तुम चाहती हो। मैं जा रहा हूं यहां से। तुम ठंडे पानी का ग्लास पी के सोना। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। ये इतना बड़ा घर देख रहे हो? मुझे बहुत डर लगता है यहाँ ईमान। तुम मुझसे शादी कर लो ना, हम सब मिलकर रहेंगे। क्या बातें कर रही हो तुम आया? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईमान, ईमान मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर। ईमान मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा। ये सजा तुमने अपने लिए खुद चुनी। मैं सचमुच मर जाऊंगी माँ, मैं सचमुच मर जाऊंगी। तुम जानते हो ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। तुम मत जाओ प्लीज, मत जाओ। माया छोड़ो मुझे। ईमान, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल कर दूंगी। हानिया का ऑपरेशन भी मैं करा दूंगी। तुम रुक जाओ बस। मैं सचमुच मर जाऊंगी माँ, मैं सचमुच मर जाऊंगी। तुम जानती हो ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। ये गाड़ी में कौन गया? साहब वो मैडम का तबीयत अचानक खराब हो गया, उनका डॉक्टर आया और उनको साथ लेकर वो चला गया। बाकी तफसील का इसको पता है। सर आपके जाने के बाद मैडम रोती हुई चीखती चिल्लाती कमरे की तरफ भागी, ये कहते हुए मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा तो मैडम ने मेरे सामने ये बोतल की सारी गोलियां खा ली। पास ही उनके एक डॉक्टर दोस्त का घर है, वो फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम, मिस माया अली एडमिट है यहाँ पर? ये उनके डॉक्टर आ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, माया कैसी है? आपकी तारीफ? मैं ईमान हूँ, उसका कजन। ईमान आलम? जी। आप चलिए मेरे साथ। सब खैरियत तो है ना? इज शी ओके? वो तो शुक्र है कि उसकी मेड ने हमें टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया,
और हम लोगों ने उसका स्टमक वॉश कर दिया। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, बट अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन तो उसे रखना होगा। पिछले दिनों आपको लेके बहुत ही इमोशनल किस्म की बातें कर रही थी, लेकिन वो इस तरह की हरकत करेगी कि सुसाइड करना, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? You need to wait, हाँ? या अल्लाह, मेरे ईमान को हर परेशानी से महफूज रख। तुम मुझसे शादी कर लो ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईमान, ईमान मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। ये सजा तुमने अपने लिए खुद चुनी। मैं सचमुच मर जाऊंगी ईमान, मैं सचमुच मर जाऊंगी। ईमान, प्लीज बाहर आ जाए। माया, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है? कोई ऐसा करता है? किस दो राह पे आ गया?